हेलो बच्चों, जेई के लिए हम कंप्लीट फिजिक्स सीरीज में हैं। इस सीरीज में हम हर एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर के साथ साथ बेस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज ऑफ जेई मेन एंड एडवांस डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, आज का अपना टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसका पार्ट 2 करने वाले हैं आज हम, जिसमें हम चैप्टर के यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन बेस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज ऑफ जेई मेन एंड एडवांस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर करने से पहले आपको इस सिग्निफिकेंट फिगर टॉपिक का पार्ट 1 इसी चैनल पे जरूर देख लेना चाहिए, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। बट इफ यू फील दैट you know all the concepts of significant figures and rounding of the digits, then you can attend this lecture without watching part 1, right? तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। The very first question is very fundamental. Question says, in an experiment to measure the diameter of a wire using a screw gauge of resolution 0.001 centimeter, which of the following may correctly represent the measurement? Right? बच्चों, resolution 0.001 centimeter है, that means up to this extent the precision of the instrument can be, right? It means least count of the instrument is 0.001 centimeter. So what can be the measurement out of the following? So सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इतना लीस्ट काउंट किसमें है। तो ए की बात करें अगर देखो तो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक गया है मेजरमेंट, दैट मीन्स इसका जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.001 सेंटीमीटर। ये सब आपको पार्ट 1 ऑफ दिस सिग्निफिकेंट फिगर के लेक्चर में मैंने बताया है। तो अगर आपको यहाँ कोई भी दिक्कत हो रही है समझने में तो आप पार्ट 1 देखिए, ये सारा आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, राइट? तो ये लिस्ट काउंट है इसका, यानी ये हो सकता है। बी देख लेते हैं। 1 पॉइंट इसमें देखो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ जो लिस्ट काउंट है 0.0001 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ नहीं होगा। इसमें कितना लिस्ट काउंट बच्चों? 0.01 सेंटीमीटर, तो ये भी नहीं होगा। इसमें कितना है बच्चों? 0.00001 सेंटीमीटर, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ए इज द आंसर, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द लेंथ ऑफ अ रॉड इज मेजर्ड बाय 4 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड द मेजरमेंट्स आर रिपोर्टेड एज 500.0 mm, 50.0 सेंटीमीटर, 0.500 मीटर, 5.0 into 10⁻⁻⁴ किलोमीटर। बच्चों, हमसे पूछा जा रहा है कि वी कैन कंक्लूड दैट, बताना है कि कौन सा मेजरमेंट मोस्ट प्रिसाइज है। अच्छा, मोस्ट प्रिसाइज होने के लिए कह रहा 1 इज मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट, 3 इज मोस्ट, ऐसा मतलब कौन सा मेजरमेंट सबसे प्रिसाइज है ये बताना है। तो बच्चों, प्रिसीजन डिपेंड करता है लीस्ट काउंट पे। लीस्ट काउंट जितना छोटा रहेगा प्रिसीजन उतना ज्यादा रहेगा। तो जरा एक एक करके चेक करते हैं। देखो फर्स्ट वाले में लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, राइट? सेकंड यानी सेकंड मेजरमेंट में लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। थर्ड वाले में है 0.001 मीटर। इसको आप कह सकते हैं 1 मिलीमीटर। ये है 0.00 यानी या ऐसे कर लेते हैं, ये है 5 इंटू 10⁻⁻5.0 इंटू 10⁻⁻4 किलोमीटर है। तो अ, इसमें जो है लीस्ट काउंट है 0.1 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर, राइट? दैट मीन्स 0.1 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻3, दैट इज 0.1 इंटू 10⁻⁻1, इतना मीटर है, राइट? अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हो तो 0.1 इंटू 10⁻⁴, सॉरी -1 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 10⁻² मिलीमीटर, यानी ये हो जाएगा 10 मिलीमीटर। तो बच्चों, ये तो बहुत ज्यादा हो गया लीस्ट काउंट, यानी ये लीस्ट प्रिसीजन इसी का होगा, इस मेजरमेंट का। तो मोस्ट प्रिसाइज कौन सा होगा? 0.1 मिलीमीटर, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। 1 इज मोस्ट प्रिसाइज क्योंकि उस मेजरमेंट में लीस्ट काउंट सबसे छोटा है, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज अगेन अ फंडामेंटल क्वेश्चन। अ मेजर्ड वैल्यू 0.00274 expressed in 2 significant digits is, तो हमें बताना है कि
जो मेजर्ड वैल्यू है 0.00274 उसको अगर अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम एक्सप्रेस करते हैं तो एक्सप्रेशन क्या होगा? तो तुम्हें पता है कि डेसिमल के बाद अगर ये जितने भी जीरो हैं, ये दो जो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ से सिग्निफिकेंट डिजिट्स शुरू हो रहे हैं 2, 7, 4। हमें 4 को क्या करना होगा? ड्रॉप करना होगा। 4 को हम ड्रॉप कर देते हैं, देन इन दिस मेजर्ड वैल्यू द सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 2। तो 4 को अगर आप ड्रॉप करते हैं तो ये एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 0.0027, राइट? तो आंसर इज सी। सही है? चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द नंबर 0.01078 into 10 पावर -3। तुम्हें तो पता है कि साइंटिफिक नोटेशन यानी a इंटू 10⁻b के फॉर्म में जब हम कोई भी मेजरमेंट एक्सप्रेस करते हैं तो इसको हम इग्नोर करते हैं और बेस a के सिग्निफिकेंट फिगर्स ही सिर्फ काउंट किए जाते हैं, राइट? तो यहाँ देखो, यहाँ ये तो इनसिग्निफिकेंट है, तो यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर्स शुरू हो रहे हैं। तो ये है 1, 2, 3, 4 एंड 5, राइट? तो आंसर इज 5, क्योंकि नंबर 1 से छोटा है। 1 से छोटे में जितने जीरो होते हैं डेसिमल के बाद, नॉन जीरो डिजिट से पहले और डेसिमल के बीच में जितने जीरो होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, राइट? फिफ्थ क्वेश्चन कहता है 0.205 माइनस 0.2014 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, राइट? बच्चों याद करो, डेसिमल वाला जो रूल बताया गया था तुम्हें प्लस माइनस के लिए, डेसिमल को हमें ध्यान में रखना होता है। यानी जब भी हम प्लस माइनस करते हैं लाइक a प्लस बी प्लस सी माइनस डी, ऐसा जब भी हम करते हैं तो यहाँ जो नंबर आएगा उसमें डेसिमल के बाद उतने प्लेसेस तक जाना होता है जो डेसिमल के बाद इसमें लीस्ट डिजिट तक हम जाते हैं। यानी लाइक मान लो डेसिमल के बाद इसमें अगर हम 1 डिजिट तक गए हैं, इसमें हम 2 डिजिट तक गए हैं, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक गए हैं, इसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक गए हैं, तो आंसर में आपको डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक ही जाना है। ठीक है? तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कह रहा है 0.205 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 0.2014। तो पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ 0 लगा के तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ बचा आपका 4 - 1 इज 3 और ये 0 और ये भी 0। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक? लेकिन आपको बताना है, ये ध्यान देते हुए कि ये तो सब्ट्रैक्शन का ये डिफरेंस आया, लेकिन अभी आप ये देखिए यहाँ डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक गए हैं? 3 प्लेसेस तक, इसमें 4 प्लेसेस तक गए हैं। तो आपको आंसर में भी डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक जाना है? 3 प्लेसेस तक जाना है। तो 3 प्लेसेस तक अगर आप जाते हैं, दैट मीन्स आपको ये रखना है, ये यहाँ तक रखना है, यानी 6 को आपको क्या करना है? ड्रॉप करना है। अब ये देखिए कि 6 आपका 5 से क्या है? ज़्यादा है। अगर 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये दिस प्रीसीडिंग डिजिट विल रेज़ बाय 1। तो 0, 0 एंड दिस विल बी 4। तो योर आंसर इज 4 into 10⁻³ 4 into 10⁻³ एंड एक और है कि 4.0 into 10⁻³ राइट? तो अब एक चीज देखो कि डेसिमल के बाद तुम्हें अगर तुम 4.0 into 10⁻³ तक रखते हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में तुम डेसिमल के बाद देखो यहाँ क्या लग जाएगा बताओ? 2 डिजिट और आ जाएगा 4 और ये 0 भी बच जाएगा ना, तो ये आ जाएगा। तो इसमें तुम डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक चले गए? 4 डिजिट तक। तो ये आपका गलत हो जाएगा। कौन सा? ये वाला। और सही आंसर ये होगा, राइट? चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस क्वेश्चन सेज द टाइम टेकन बाय अ व्हीकल टू गो फ्रॉम वन स्टेशन टू द अदर इज 100 सेकंड। इट इज रिकॉर्डेड विद a stopwatch having the least count 1 second. How many significant figures are there in the value of time 100 सेकंड, राइट? बच्चों 100 सेकंड जो है अगर तुम रूल से देखोगे तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें ऐसा लगेगा कि ट्रेलिंग जीरोस को तो हम काउंट करते नहीं है सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में, तो आंसर शुड बी 1 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। लेकिन वो गलत होगा, क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां लीस्ट काउंट का भी चक्कर है। लीस्ट काउंट कितना है? 1 सेकंड। और ये तो 100 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 1 प्लेस है। तो 1 प्लेस पे स्टिक होके आपको रहना पड़ेगा एज फार एज लीस्ट काउंट इज कंसर्न। दैट मीन्स ऑल द 3 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट हियर, देन ओनली the least count will be 1 second. अदरवाइज अगर तुम 1 कहोगे सिग्निफिकेंट फिगर, तब तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 100 सेकेंड।
इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 1 नहीं होगा, क्या होगा 3। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। JEE Advanced 2025 का क्वेश्चन है। इट सेज लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ अ स्ट्रिप हैविंग अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आर मेजर्ड टू बी 10.5 सेंटीमीटर, 0.05 millimeter and 6.0 micrometer respectively. Which of the following option या options gives the volume of the strip in centimeter cube with correct significant figures? बच्चों आंसर में वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब में देना है, तो हमें यहाँ ब्रेथ और थिकनेस दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि लेंथ ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अगर तुमने पार्ट 1 में मेरा बताया हुआ रूल नंबर 6 याद रखा है, तो दैट सेज कि अगर आप कभी किसी मेजरमेंट की यूनिट चेंज करते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर चेंज नहीं होने देने हैं। इट मीन्स यहाँ 0.05 mm को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमें कितना रखना होगा, 1 रखना होगा। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.005 सेंटीमीटर, या इसको साइंटिफिक नोटेशन में 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। राइट बच्चों, अब देखो ये थिकनेस को 6.0 माइक्रोमीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करता हूं, तो सिंस 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है, तो 6.0 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर लिखना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होने चाहिए, जैसा कि इसमें 2 हैं। अब वॉल्यूम फाइंड करते हैं, तो 10.5 सेंटीमीटर इंटू 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर इंटू 6.0 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। बच्चों ये कैलकुलेट करने के लिए पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इन दोनों के प्रोडक्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 होना चाहिए, क्योंकि लिस्ट तो इसमें है 5 × 10⁻³ में और वो 1 है। तो ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर इंटू, इसको लिख सकते हैं हम 30, और इंटू, क्योंकि 30 में 1 है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, और साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखते हैं तो 10⁻⁴ को हम इग्नोर करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करने के लिए, तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, अब इसको करो तो ये हो जाएगा 3 5s are 15 and 3 zeros are 0 and 1 and 3 1s are 3। राइट, तो अब ये 0 है तो इतना ही होगा 10⁻⁷ सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ध्यान रखो, इस आंसर में ये आंसर नहीं हुआ, क्योंकि आपको सिग्निफिकेंट फिगर का भी ध्यान रखना है। और जब भी आप 2 या 3 या 4 नंबर्स को जब भी मल्टीप्लाई करते हो, 4 5 कितने भी नंबर्स को, तो जो रिजल्ट आता है यानी प्रोडक्ट जो आता है, उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने होने चाहिए जितने की जिन नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया है, उनमें जिसका लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर था, उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए प्रोडक्ट में। तो यहाँ बताओ, ये 3 नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया, तीनों में लीस्ट किसमें था, 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर में, और वो कितना था, वो था 1। तो आपके आंसर में भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, जस्ट 1। तो 1 करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.315 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब। अभी भी ये नहीं हुआ 1, अभी भी 3 है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो 1 इसलिए मैंने डेसिमल लगाया, क्योंकि अब मैं डिजिट्स को ड्रॉप कर सकता हूं। तो ड्रॉप करने के लिए नहीं, राउंडिंग ऑफ का जो रूल्स 2 बताए गए हैं उसमें, सॉरी 5 रूल्स जो बताए गए हैं, उसमें एक रूल कहता था कि अगर आप 5 को ड्रॉप कर रहे हो और प्रीसीडिंग डिजिट अगर ऑड है, तो वो 1 से क्या हो जाता है, रेज हो जाता है, और इवन है तो एज इट इज रहता है। यहाँ वो ऑड है तो ये बन जाएगा 0.32 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इस 2 को ड्रॉप करो, 2 को ड्रॉप करोगे, 2 सिंस 5 से छोटा है, इसलिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों अब इसको बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं कि 3, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 है, तो 3 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमारा आंसर हो जाएगा डी। राइट, बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन था, और कितना आसान क्वेश्चन है। देखो ये टॉपिक के क्वेश्चंस अगर JEE एडवांस में आ जाएं तो समझो फ्री के नंबर हैं। मतलब तुम्हें ये लगेगा कि कितनी आसानी से नंबर मिल रहे हैं, इतनी आसानी से और किसी टॉपिक में नंबर थोड़ी ना मिलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन JEE मेन का क्वेश्चन है 2022 का। इसमें कहता है यूजिंग द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द करेक्ट आंसर फॉर द एक्सप्रेशन दिस विल बी। तो बच्चों यहाँ देखो, अच्छा इस पीछे वाले क्वेश्चन में एक बार और मैं तुम्हें बताऊं एक बात, कि अगर मैं कुड बी आंसर विदाउट कैलकुलेटिंग ऑल दिस, यस ऑफ कोर्स, बिकॉज इन तीनों का प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर लिस्ट किसमें है, इसमें है 1 है, और आंसर में देखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, और वो है डी में। इसका मतलब बिना कुछ किए इस क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड कर सकते थे। राइट, तो मतलब ये 4 नंबर समझो फ्री के, बिना कुछ किए, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं।
तो 1, इसमें देखो इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, इसमें कितने हैं, 2 हैं, इसमें कितने हैं, 2 हैं, एक तो सिर्फ इसी में है। जय हिंद जय भारत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूजिंग द रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, द करेक्ट आंसर फॉर द एक्सप्रेशन 0.02858 इंटू 0.112 अपॉन 0.5702। अब बताओ इसमें कितने बच्चों, इसमें 3 है सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितने, इसमें 4 हैं, और इसमें कितने हैं, 4 हैं। तो आंसर में कितने आने चाहिए, 3 आने चाहिए। पहले ये चेक कर लें 3 क्या एक से ज्यादा ऑप्शंस में है, तभी तो करने की जरूरत है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, यहाँ कितने हैं, 3 हैं, यहाँ कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ कितने हैं, एक ही है। इसका मतलब आंसर होगा बी। जय हिंद जय भारत, कुछ मत करो, छोड़ दो। ये कैलकुलेशन करने बैठोगे कितना टाइम लग जाएगा, और आंसर तो यूं ही आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। 9 नंबर में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बच्चों इसमें कितने हैं, 3 हैं, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने जीरो जाएंगे सब सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसमें कितने हैं, 5 हैं, इसमें कितने हैं, 3 हैं, इसमें कितने हैं, 3 हैं। तो सेम किस में आ रहे हैं भाई, सी और डी में। तो फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो आंसर विल बी, मुझे लगता है कुछ ऑप्शंस में मिस्टेक हो गया यहाँ पे, सी एंड डी, है ना। मैंने कुछ और होना चाहिए ऑप्शंस, एक और नहीं रहता है कि भाई किसमें है, तो ए एंड बी, सी एंड डी, टाइपिंग एरर है। तो आंसर में सी एंड डी हमें सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। चलो 10 में क्या है, a person measures mass of 3 different particles as 435.42 gram, 226.3 and 0.125 gram according to the rules for the arithmetic operation with significant figures. The addition of the masses of 3 particles will be, right? तो बच्चों इसमें देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं, अब प्लस माइनस में आपको डेसिमल प्लेसेस पे जाना है ना। तो इसमें डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक गए हैं, इसमें 1 प्लेस तक गए हैं, और इसमें 3 प्लेस तक गए हैं। तो जब तीनों का सम करोगे तो आपको डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक ही जाना है। तो डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक इसमें गया है, सिर्फ इसमें गया, आंसर होगा डी। जय हिंद जय भारत। देखो कितने फ्री के मार्क्स हैं यार। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है द मास ऑफ द बॉक्स मेजर्ड बाय ग्रॉसर्स बैलेंस इज 2.3 kg, 2 gold pieces of masses 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. What is the total mass of the box and the difference in the masses of the pieces to the correct significant figures? बच्चों इसमें एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन तीनों को ऐड करना है टोटल मास ऑफ द बॉक्स फाइंड करने के लिए, 2.3 kg प्लस 20.15 ग्राम प्लस 20.17 ग्राम, राइट। तो बच्चों पहले केजी में ही आंसर दे रहा है सबका, तो केजी में कन्वर्ट करना होगा हमें। तो 2.3 kg प्लस ये केजी में करोगे तो हो जाएगा 0.02 015 kg, और ये हो जाएगा 0.02017 kg, राइट। तो ये करोगे तो आ जाएगा 2.3 एंड 2.30, और इन दोनों को करोगे तो 402 एंड 2, तो यहाँ हो जाएगा 3 एंड 2, इतना केजी आ गया, राइट। अब तुम्हें आंसर बताओ कितने डेसिमल प्लेसेस तक देना है, 1 डेसिमल प्लेस तक, क्योंकि इन तीनों में ही इसमें इसमें और इसमें लीस्ट डेसिमल प्लेस के बाद हम कितने डिजिट तक गए हैं, तो 1 डिजिट तक गए हैं, वो भी फर्स्ट वाले में 2.3 kg में। तो इसमें भी 1 तक जाना होगा नहीं, बाकी सबको आपको ड्रॉप करना है। तो देखो 2 को ड्रॉप करोगे 3 एज इट इज रह जाएगा, फिर 3 को ड्रॉप करोगे तो ये 0 एज इट इज रह जाएगा, 0 को ड्रॉप करोगे 4 एज इट इज रह जाएगा, 4 को ड्रॉप करोगे 0 एज इट इज रह जाएगा, और फिर 0 को ड्रॉप करोगे तो 3 एज इट इज रह जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा आंसर होगा 2.3 kg ओनली, राइट। तो 2.3 kg आंसर या तो डी में है या फिर बी में है। अब आगे देखते हैं, दोनों का डिफरेंस बताना है, यानी आपको 20.17 ग्राम में से 20.15 ग्राम को माइनस करना है। ये आएगा बच्चों, देखो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक है, तो डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक जाना है, 0.02 ग्राम। अब 0.02 ग्राम किसमें है भाई, इसमें है, तो आंसर आपका बी होगा, राइट। बच्चों उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत मस्त लगा होगा। अगर ऐसा है तो चैनल सब्सक्राइब करो और जुड़े रहो मेरे साथ। पूरा कंप्लीट फिजिक्स करना है हम लोगों को इसी तरह से, जैसे सिग्निफिकेंट फिगर किया आपने, ऐसे ही बाकी सब सारे टॉपिक्स भी चल रहे हैं और करने हमें। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही एक नेक्स्ट टॉपिक के किसी लेक्चर में। थैंक यू।